हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर योगिता एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल योगी एस्ट्रो वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्स के बारे में। मार्स यानी मंगल। मंगल एक फायरी प्लैनेट है। मंगल हमें एनर्जी देते हैं और मंगल हमें बहुत अच्छी क्षमता देते हैं कि हम किसी भी कार्य को कैसे करें। तो मार्स इज अ प्लैनेट जिनका नाम ही मंगल है। तो हम कभी भी कुछ अच्छा काम होता है तो हम क्या कहते हैं कि सब कुछ मंगल है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ऑस्पिशियस है। तो वो सब कुछ ऑस्पिशियस कब होता है? जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और जब कोई एक्शन होता है। तो मार्स इज अ प्लैनेट फॉर एक्शन। तो वो एक्शन को ओरिएंटेशन करना, वो एक्शन को इनिशिएट करना, ये सब काम जो है मार्स के अंडर आते हैं। तो हम देखते हैं कि मार्स इज अ प्लैनेट, जैसे सन मैंने आपको बताया था सन की वीडियो में, दैट सन इज अ प्लैनेट जो एनर्जी को क्रिएट करते हैं। लाइक सन की एनर्जी आती है, धूप आती है तो प्लांट्स खाना बनाते हैं, वो प्लांट्स का बनाया हुआ खाना हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो वैसे ही जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सन के द्वारा होती है। और वो एनर्जी को हम जब यूटिलाइज करते हैं, किस डायरेक्शन में हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करें, वो सब कुछ मंगल बताते हैं हमें। तो मंगल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि किसी भी काम को कैसे करना है, किस काम के अंदर कितनी एनर्जी डालनी है, किस काम को करने की कितनी वैल्यू है, वो सब कुछ मंगल डिटरमाइन करते हैं। देखिए, मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल हमें पैशन देते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में पैशन, किसी भी हॉबी के बारे में पैशन, किसी भी फील्ड के बारे में पैशन जो हमारे अंदर आता है वो मंगल देते हैं। इसके अलावा मंगल हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज़ें देते हैं कि मंगल हमें ये एनर्जी देते हैं कि अगर हमें कुछ करना है, मतलब करना है, देन देयर इज नो एक्सक्यूज, नो इफ एंड बट, और देयर इज नो नथिंग लाइक अभी नहीं करना, वैसे वाली कोई फीलिंग नहीं होती। मार्स मीन्स नाउ, मीन्स नाउ। इसके अलावा मार्स ऑल्सो गिव्स अस सम एग्रेशन। अगर आपकी कुंडली में मार्स अच्छे से प्लेस नहीं है तो मार्स ऑल्सो गिव्स एग्रेशन। मार्स ऑल्सो गिव्स द फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो वो मार्स अंदर से, क्योंकि मैंने बताया मार्स इज अ फायरी प्लैनेट, तो वो जो अंदर इतनी ज़्यादा फायर है, जो आग है, जो एनर्जी बाहर आना चाहती है, तो अगर उसको सही डायरेक्शन नहीं मिलता या वो कुंडली में सही से प्लेस नहीं है तो वो हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स भी देते हैं कहीं ना कहीं। तो आइए अब देखते हैं कि मार्स वाले लोग कैसे होते हैं और मार्स वाले लोग जो जो मार्स वाले लोग हैं वो कैसे अपने आप को निखारते हैं अपनी पर्सनालिटीज़ को। तो सबसे पहले मार्स गवर्न जो पीपल होते हैं जिनकी कुंडली में मंगल बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, तो वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। एंड दे आर पीपल हु आर लिविंग फॉर देमसेल्व्स। वो कोई भी काम को करते हैं या नहीं करते हैं, वो दोनों ही चीज़ों में अपने आप को प्राइम इम्पोर्टेंस देते हैं कि अगर उनको कुछ करना है तो वो करेंगे, अगर उनको कुछ नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे। नो मैटर वॉट, दे आर नॉट पीपल प्लीजर्स, दे आर सेल्फ प्लीजर्स। वो खुद को खुश रखना जानते हैं, वो किसी और के लिए नहीं जीते हैं। मार्स गवर्न जो लोग होते हैं वो अपने वर्ड्स पर रहते हैं। वो अगर उन्होंने कुछ कहा है कि हमें ये करना है या ये हम ऐसे करेंगे, तो दे आर दी पीपल जो वो काम को वैसे ही करेंगे। दे आर नॉट लाइक मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, आपको कहे कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ऐसे वाले लोग नहीं होते जिनका भी मार्स बहुत स्ट्रांग होता है। मार्स जो गवर्न पीपल होते हैं दे आर लिटिल ईगोस्टिक, लाइक उनके अंदर, जैसे मैंने कहा, दे आर नॉट पीपल प्लीजर्स। तो उनको कोई मैटर नहीं है कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है या कुछ खराब लग रहा है। दे जस्ट वॉन्ट टू नो कि मुझे ऐसा कहना है तो मुझे ऐसा कहना है, नो मैटर वॉट, आपको अच्छा लगे या ना लगे, दैट इज योर चॉइस, दैट इज योर प्रॉब्लम। इसके अलावा मार्स वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े से सेल्फिश भी होते हैं, क्योंकि दे गिव प्राइम इंपॉर्टेंस टू देमसेल्व्स। उनकी जो फीलिंग्स हैं या जो उनकी अंदर जो चीज़, जो आवाज़ आ रही है, वो सिर्फ उसी को प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं। दे हार्डली पे अटेंशन टू अदर्स फीलिंग। इसके साथ ही अगर मार्स आपका बहुत अच्छा है तो ऐसे वाले लोग बहुत ही अच्छे पोजीशंस पे आते हैं। प्रोफेशनली दे डू रियली वेल, बिकॉज उनके अंदर वो काम को करने की जो एनर्जी है, जो पैशन है, वो बहुत ही अच्छा रहता है। बट अगर मार्स अच्छा से प्लेस नहीं है तो ऐसे ही लोग डिस्टॉर्शन में भी चले जाते हैं, क्रिमिनल पर्सनालिटीज़ भी आ जाती है, बिकॉज उनको जो वो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन नहीं मिला तो दे गेट इनटू दैट नेगेटिव जोन। इसके साथ ही मार्स वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े से मैस्कुलिन, मार्स इज अ प्लैनेट, वो मैस्कुलिन प्लैनेट है। तो मार्स वाले जो भी लोग गवर्नड होते हैं वो मैस्कुलिन पर्सनालिटीज़ उनकी ज़्यादा देखी जाती है। उनके अंदर एक ये फीलिंग रहता है कि लाइफ में दे आर वेरी लाइफ में आगे बढ़ना, और मस्कुलिन पर्सनालिटीज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर, फ्यूरियस होते हैं थोड़े से। अगर
फ्यूरियस होते हैं नेचर से, और इसके साथ ही उनको पता नहीं चलता कि उनको कब कैसे रिएक्ट करना है। तो दे आर वेरी वेरी इम्पल्सिव इन नेचर। उनके मन में जो आया दैट इज राइट, इसके अलावा नथिंग। इसके अलावा जो मार्स अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड मार्स है, तो वो आपको क्या देंगे, वो आपको पैशन देंगे किसी भी चीज़ को करने के लिए, वाइटैलिटी देंगे, आपके अंदर वो एनर्जी लाएंगे, प्लस आपके अंदर वो सेक्सुअल अर्ज भी मार्स के थ्रू ही आती है, एंड आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो भी मार्स ही देते हैं। इसके अलावा आपके जो मसल्स जो बिल्ड करते हैं वो भी मार्स ही बिल्ड करते हैं। जैसे कि आपने देखा है बहुत सारे लोग जो एथलीट्स होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं या सिक्स पैक्स बनाते हैं, दे आर ऑल गवर्न बाय मार्स। इसके साथ ही जो मॉडल्स आप देखते हैं, फीमेल मॉडल्स भी हैविंग वेरी ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव बॉडी, दे आर ऑल्सो गवर्न बाय मार्स बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देयर बॉडी। तो मार्स का एक मोटिव होता है कि वो अपनी बॉडी पे काम करते हैं, अपने काम, अपनी जो एनर्जी जो उनकी है वो बॉडी से निकल कर आती है। प्लस मार्स वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एडवेंचर उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर उनको वो एडवेंचर नहीं मिलता तो दे टेंड टू गेट लिटिल अपसेट। इसके साथ ही मार्स गवर्न पीपल आर वेरी वेरी इनिशिएटिव। अगर उनके दिमाग में कोई आइडिया आया, दे जस्ट वर्क ऑन दैट आइडिया। उनको फिर उसके अलावा कुछ और नहीं समझता कि क्या करना है, कैसे करना है। दे डोंट बॉदर अबाउट द प्रोसीजर, दे जस्ट वांट टू इनिशिएट, तो वो इनिशिएट कर लेते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी कुंडली, किसी की कुंडली में मार्स वेल प्लेस्ड है, तो वेल प्लेस्ड का मतलब क्या होता है कि मार्स ओन साइन में है, मार्स एक्सॉल्टेड है, मार्स मूल त्रिकोण राशि में है, या फिर मार्स को बहुत ही कोई अच्छे बेनिफिक प्लैनेट्स उनको देख रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में मार्स वेल प्लेस्ड है तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होते हैं। ऐसे लोगों के पास एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा भरपूर होता है, क्योंकि मार्स इज ऑल्सो अ प्लैनेट फॉर एक्शन। तो अगर आपके अंदर वो एनर्जी रहेगी तो आप वो एक्शन करते चले जाओगे। मार्स गवर्न अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन आती है कि आपको कुछ भी काम करना है तो आप वो करते हो। जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक यू आर नॉट एबल टू रेस्ट, या फिर आपको इवन जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं अपने काम के लिए, तो वैसे वाली पर्सनालिटीज़ होती हैं मार्स के लिए। इसके अलावा उनके चेहरे पर आप देखेंगे दे आर ऑलवेज यूथफुल, बिकॉज वो एक्शन इतना करते हैं, अपनी बॉडी को इतना यूटिलाइज करते हैं दैट दे आर ऑलवेज यूथफुल। दे डोंट फील बोर इन एनीथिंग, क्योंकि उनके पास खुद ही अपने दिमाग में चल रहा है कि अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। दैट्स ट्रू विद देयर बॉडी, नॉट विद देयर माइंड। इसके अलावा जो मार्स गवर्न पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर करेजियस पर्सनैलिटी होती है। दे हार्डली गेट अफ्रेड ऑफ टेकिंग एनी रिस्क अगर आता है तो दे इट इज़ एक्चुअली वर्किंग एज अ मोटिवेशन टू देम। तो रिस्क उनको पसंद है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा दे विल परफॉर्म बेटर। तो जितना ज़्यादा प्रेशर में दे आर द पीपल हु वर्क बेटर इन द प्रेशर। इसके अलावा दे हैव दैट हीरोइज्म पर्सनैलिटीज़। जितने भी आप देखते हैं कि पर्सनैलिटीज़ में जो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग से नज़र आ रहा है, दे आर ऑल गवर्न बाय मार्स। इसके अलावा दे आर द पीपल जो हमेशा एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं और खुद भी कोशिश करते हैं और अपने आस पास के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं कि वो भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। दैट इज़ वाई दे मेक वेरी गुड लीडर्स एज वेल। मार्स अगर आपकी कुंडली में अच्छा प्लेस नहीं है तो इसके क्या रिपरकशंस आ सकते हैं। देखिए, मार्स अगर अच्छा प्लेस नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्स या तो डेबिलिटेटेड है, या फिर मार्स इल हाउस में प्लेस्ड है, या फिर मार्स को कोई इल प्लैनेट देख रहा है। तो इस वजह से मार्स की या तो स्ट्रेंथ ठीक नहीं है, तो इस वजह से क्या क्या आपको रिपरकशंस आ सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन देंगे मार्स। और वो एग्रेशन, क्योंकि दो तरह के एग्रेशन होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रक्टिव एग्रेशन आएगा जो आप बस निकालना है, कैसे भी निकालना है। आप ये नहीं सोचोगे कि आपके लिए क्या फ़ायदा है, क्या गलत है, बट दे आर दी पीपल जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। दे हैव लॉट ऑफ एंगर, एरोगेंस का लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। प्लस दे आर वेरी वेरी सेल्फिश, इम्पल्सिव नेचर हो जाता है। एंड एट टाइम्स दे मार्स अगर किसी का अच्छा नहीं है तो दे आर वेरी वेरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते भी हैं, डरपोक तरह की भी पर्सनालिटी उनकी बन जाती है। आलसी बन जाते हैं, हर काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे बाद।
बट वो बात कभी आती नहीं, तो दैट इज़ वाई उनको वो जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो वैसे मिलते नहीं है। तो अब अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में मार्स का क्या भूमिका है, मार्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए एस्ट्रोलॉजी में जो मार्स का मंगल का जो दिन है वो है मंगलवार यानी ट्यूसडे। मार्स का जो डायरेक्शन है वो है साउथ डायरेक्शन। मार्स के लिए जो कलर है वो है रेड कलर। मार्स के लिए जो जेंडर मार्स का है दैट इज मेल। जैसे मैंने अभी आपको बताया मेस्कुलिन पर्सनालिटी होती है मार्स की, तो मेल जेंडर है मार्स का। टेम्परामेंटल उनका जो टेम्परामेंट है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, फ्यूरियस है। दे आर समटाइम्स वेरी वेरी रैश, मतलब उनको ऐसा लगता है कि दे आर लिविंग फॉर देमसेल्व्स। उनको खुद को कुछ अच्छा लगेगा तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर खुद को अच्छा नहीं लगेगा देन दे आर हार्डली बॉदर्ड अबाउट एनीवन्स एल्स फीलिंग। इसके अलावा मार्स का जो मेटल है दैट इज कॉपर मेटल उनको पसंद है। प्लस मार्स का जो जेमस्टोन है दैट इज रेड कोरल। बट आई विल अगेन सजेस्ट यू कि आप जेमस्टोन बिना किसी एस्ट्रोलॉजर की कंसल्टेशन के ना पहने। इफ़ यू नो योर ओन चार्ट एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि रेड कोरल इज ओके विद यू देन यू कैन वेयर इट। अदरवाइज किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद से ही पहने, मत पहनिएगा ऐसे। नेचर जो मार्स का जो नेचर है दैट इज मेलेफिक इन नेचर। और मार्स का जो रिलेशनशिप हम देखते हैं तो मार्स का रिलेशनशिप होता है हमारे यंगर सिबलिंग्स के साथ, यानी सिबलिंग्स में भाई बहन दोनों आते हैं। बट एट द सेम टाइम हम मार्स को, क्योंकि मार्स इज अ मैस्कुलिन प्लैनेट, तो हम यंगर ब्रदर के साथ हमारे रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं टू डिटरमाइन कि हमारी मार्स की कंडीशन कैसी है हमारी कुंडली में। इसके साथ ही अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें एज अ होल, तो ह्यूमन बॉडी में क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं मार्स, तो मार्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारा बोन मैरो। मार्स रिप्रेजेंट्स रेड ब्लड सेल्स। हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है वो मार्स रिप्रेजेंट्स करते हैं। प्लस मार्स ऑल्सो रिप्रेजेंट हमारा मस्क्यूलर सिस्टम। मार्स ऑल्सो रिप्रेजेंट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेशन कैसा है, डाइजेशन की क्वालिटी कैसी है, वो सब मार्स गवर्न करते हैं। अगर मार्स आपकी कुंडली में इल प्लेस्ड है, या फिर मार्स की दशा है, महादशा है, अंतरदशा है, या फिर प्रत्यंतर दशा है, और मार्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो मार्स आपको कैसी कैसी डिजीजेस दे सकते हैं। सबसे पहले मार्स आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स देंगे, ब्लड प्रेशर दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर हाई करना भी मार्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट उन्हीं का ही ये एरिया है जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनको मार्स की रेमेडीज ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा उनको रेस्टलेसनेस होती है, उनको किसी भी चीज़ में शांति नहीं मिलती, उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मतलब दे आर जस्ट एंजाइटी का लेवल उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लस उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है, बहुत ज़्यादा उनका लेवल हाई रहता है। उनको बॉडी में कट्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, वो कट्स हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ब्लड शेड क्योंकि होना है, तो एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे लोगों के। अगर आप मार्स आपका ठीक नहीं है और आपकी दशा अंतरदशा आ गई है तो आपको एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते हैं। प्लस एनर्जी का जो लेवल है वो लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है, बिकॉज हम, जैसे मैंने बताया कि ऐसे लोग आलसी भी हो जाते हैं। अगर मार्स आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा तो आप एनर्जी को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपको क्या काम करना है। आपको पाइल्स की प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपका मंगल ठीक नहीं है। आपको यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इवन थायराइड की प्रॉब्लम इज ऑल्सो रिलेटेड टू मार्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है मार्स ही गवर्न करते हैं। अब आपकी कुंडली में मार्स कैसे हैं, तो या फिर आप उनको कैसे न्यूट्रल करें जिससे कि आपको उनके खराब रिजल्ट्स ना मिले, तो इसके लिए मार्स को हमें थोड़ा सा मार्स की जो कारक तत्व हैं उनको एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ थोड़ा सा तालमेल में बिठाना चाहिए, जिससे कि मार्स हमें अच्छे रिजल्ट्स दे सके। तो अगर हम बात करें कुंडली के अंदर, तो कुंडली के अंदर मार्स सिग्निफाइज और थर्ड हाउस मतलब तृतीय भाव। तृतीय भाव जो होता है वो हमारा हार्डवर्क का घर होता है, करेज का घर होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया मार्स रिप्रेजेंट्स हार्डवर्क, करेज। मार्स इज ऑल्सो, थर्ड हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स। तो वो यंगर सिबलिंग्स जो है वो भी मार्स से ही पता चलता है। इसके अलावा मार्स का जो ओन साइन है, मतलब मार्स कुंडली के अंदर जो उनके साइंस हैं वो है एरीज एंड स्कॉर्पियो। और मार्स का जो मूल त्रिकोण राशि है दैट इज एरीज 28 डिग्रीज। और मार्स की जो एक्सॉल्टेशन साइन है दैट इज कैप्रिकॉर्न 28 डिग्रीज। मार्स का डेबिलिटेशन साइन इज कैंसर। मार्स का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, मतलब मार्स अगर इस कुंडली के अंदर, किसी भी कुंडली के अंदर एक हाउस में प्लेस्ड है, तो वी इंडिकेट्स कि यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, रिस्पेक्टिव ऑफ द हाउस, रिस्पेक्टिव ऑफ द
प्लैनेटरी पोजीशन, तो भी मार्स की स्ट्रेंथ, जो सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ मार्स को मिलती है वो है 10th हाउस में। तो अगर आपकी कुंडली में मार्स आपके 10th हाउस में प्लेस्ड है तो वो आपको सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके कर्म स्थान पर भी बैठ गए। तो अगर कोई भी प्लैनेट आपके कर्म स्थान पर है और वो भी मार्स, जो आपको एनर्जी देंगे, तो फिर तो बस देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर यू। इसके अलावा मार्स का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट, देखिए मार्स 2 साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एरीज को और स्कॉर्पियो को मैंने आपको बताया। अगर किसी का भी एरीज साइन है तो एरीज साइन कम्स इनटू फायरी एलिमेंट, एरीज का जो एलिमेंट है वो फायर है। तो इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही ज्यादा अपफ्रंट होते हैं, ऐसे लोग किसी के बारे में नहीं सोचते। अगर ऐसे लोगों को कुछ येस कहना है तो वो 1 मिनट में येस कहेंगे, अगर उनको कुछ नो कहना है या फिर किसी के साथ दे फील कि ये चीज ठीक नहीं है तो दे हैव टू गेट इनटू सम आर्ग्यूमेंट या कुछ ऐसा, तो दे विल नॉट थिंक ट्वाइस, या फिर दे विल नॉट हैव दैट मैनिपुलेशंस या सॉफ्ट स्पोकन, ऐसा कुछ नहीं। अगर उनको कुछ ठीक नहीं है तो वो एकदम तुरंत आपके मुंह पे बोलेंगे कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, और दिस इज द वे विच आई वांट। और इसके साथ ही दे आर वेरी वेरी एग्रेसिव। हाउएवर जो उनका दूसरा साइन है स्कॉर्पियो साइन मार्स का, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन जो है वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्कॉर्पियो साइन प्लस स्कॉर्पियो इज अ फिक्स्ड साइन। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि अगर इनको कोई चीज पसंद नहीं आई या आपने उनको कुछ कह दिया और उनको वो पसंद नहीं आया, दे विल नॉट टॉक टू यू अपफ्रंट। वो उसी चीज को अपने अंदर रखेंगे और वो उसी चीज को बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। और जब तक वो एक्चुअल में, जैसे पानी मैंने बताया स्कॉर्पियो साइन जो है वाटर, तो वो स्कॉर्पियो में वाटर के अंदर वो आग की, मतलब आग की वजह से वो बॉयल होता रहेगा, बॉयल होता रहेगा, और जब तक वो एक ही बार फटेगा, एंड दैट्स टू दे विल नॉट कम अप फ्रंट, एक साथ सामने से आके नहीं फाइट करेंगे, रादर दे डू सम मैनिपुलेशंस कि आपको कैसे हराया जाए, कैसे आपको किस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ डिफरेंस इज देयर एरीज साइन में और स्कॉर्पियो साइन में, जो दोनों ही मार्स गवर्न साइन है। इसके अलावा मार्स का जो मार्स के लिए जो फ्रेंडली साइंस है, जो मतलब फ्रेंडली प्लैनेट्स है, वो है सन इज अ फ्रेंडली प्लैनेट फॉर मार्स। सन, मून, जुपिटर, ये तीनों मार्स के लिए फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। और इसके साथ ही मार्स के लिए जो न्यूट्रल प्लैनेट है वो है विनस और सैटर्न। मार्स के लिए जो इनेमिकल प्लैनेट है, मार्स की जिनके साथ दोस्ती नहीं है, वो है मरकरी। मरकरी इज अ प्लैनेट फॉर थिंकिंग, तो मार्स की दोस्ती थिंकिंग वाले प्लैनेट के साथ नहीं है। इसके साथ ही मार्स की जो विंशोत्तरी दशा होती है, मतलब आपकी जो महादशा होती है, वो रहेगी 7 ईयर्स के लिए। मार्स एक साइन के अंदर जो मार्स का ऑर्बिट टाइम है वो है 45 डेज अप्रोक्सीमेटली 45 डेज तक एक साइन के अंदर रहते हैं। और मार्स का जो ऑर्बिट साइन है फॉर द होल ज़ोडिएक, पूरे ज़ोडिएक को कवर करने के लिए उनको लगते हैं 1 ईयर एंड 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर में वो पूरा ज़ोडिएक साइन कंप्लीट करके वापस उसी साइन के अंदर आ जाते हैं। मार्स अगर न्यूमरोलॉजी से हम रिलेट करें तो मार्स रिप्रेजेंट नंबर 9, बिकॉज नंबर 9 जैसे कि हम जानते हैं, नंबर 9 पीपल आर ऑल्सो वेरी वेरी एक्शन ओरिएंटेड पीपल। उनको कुछ करना है तो उनको कुछ करना है। तो सेम इज द केस विद मार्स। तो मार्स अगर कोई एक्शन चाहिए, कुछ काम करना है, तो मार्स पीपल, नंबर 9 पीपल को आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हो कि दे आर दी गो गेटर पीपल। दे डोंट लाइक टू हैव एक्सक्यूजेज इन लाइफ, दे डोंट लाइक टू think twice for any situation, they just want to do it, मतलब do it, that's it, go getting approach। तो आइए अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने मार्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर आपका मार्स आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है तब भी, और अगर आपके मार्स आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं तब भी, आप ऐसा क्या करें अपनी डे टू डे लाइफ में जिससे कि आपके मंगल देवता बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने स्टार्ट कर दें। तो देखिए, सबसे पहले मार्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, अपनी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल रखें, एंड ट्राई नॉट टू से वर्ड नो या कोई भी हार्श वर्ड का यूज ना करें। अगर आप कुछ नहीं भी अच्छा लग रहा तो भी आप उसको बहुत ही पोलाइट वे में आप उसको रख सकते हैं, या फिर यू हैव टू लर्न दी बाउंड्री लाइन कि कहाँ तक आपको प्यार से बात करना है और कहाँ पर, जहाँ पर आपका एंगर का इशू स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर यू हैव टू कीप क्वाइट, यानी कि एक ब्रेक लगाना आपको आना चाहिए कि आप अपनी वाणी पे कब ब्रेक लगाएं, जिससे कि आपका जो आप जो काम कर रहे हो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे। तो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, तो आप क्या करते हो कि अगर आपको पता होता है कि आपकी कार में ब्रेक है
तो आप उसको हाईवे पे जाते जाते बहुत अच्छी स्पीड पे लेके चले जा सकते हो, लाइक 80 to 100 120। अगर आप इफ़ यू नो दैट यू हैव दैट ब्रेक कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी यू नो वेयर टू एक्चुअली अप्लाई द ब्रेक। बट अगर इन केस आपको ये पता है कि आपकी कार में ब्रेक्स नहीं है तो आप क्या करोगे, फिर तो आप उसको बहुत ही स्लो बहुत ही ध्यान से लेके जाओगे। आप बिल्कुल कोई रिस्क नहीं ले सकते अपनी लाइफ में, कोई कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो। यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन कि कैसे आप अपनी डेस्टिनी पर बहुत धीरे धीरे चलते हुए चले जाओ। तो इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में यू हैव टू एंजॉय दैट एनर्जी, आप अपनी लाइफ में जो भी आपके एम्बिशंस है उनको पूरा करना चाहते हो तो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अप्लाइंग ब्रेक। अगर आपके पास ब्रेक है, अगर आपको समझ है कि कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर आपको चुप होना है, कहाँ पर आपको साइलेंटली यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, आपको सामने वाले की भी बात समझनी है, तो आपकी लाइफ में वो ब्रेक होने की वजह से यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे रिस्क ले सकते हो, अपनी जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन पे यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मार्स इज अ प्लैनेट, मैंने आपको बताया एनर्जी का प्लैनेट है, तो ट्राई नॉट टू एक्चुअली हैव प्रोक्रेस्टिनेशन। आलस बिल्कुल त्याग दीजिए अगर आपको अपना मंगल को अच्छा करना है। तो अगर आपको चाहते हो कि आपका मंगल आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे तो ट्राई, बस जो काम करना है अभी कर दीजिए, उसको कल करेंगे परसों करेंगे, प्लीज डोंट डू दैट बिकॉज इट इंक्रीजेस उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपकी कुंडली पर भी आने स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं फिर वो आपकी लाइफ में आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ट्राई कि आपको जो कुछ भी करना है उसको तुरंत कर दीजिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपका मंगल देवता आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं तो आप अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करिए और पर्टिकुलरली आपके यंगर ब्रदर के साथ आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करिए। अगर आपके रिलेशनशिप आपके भाई के साथ अच्छे हैं तो इट इंडिकेट्स कि आपके जो छोटा भाई है आपके साथ उसकी रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो इट इंडिकेट्स कि आपका मंगल भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आपका मंगल अच्छा है या नहीं अच्छा है, इन बोथ द केसेस हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करने जाया करिए। कोशिश करिए कि हर दिन जाएं, अगर हर दिन पॉसिबल नहीं है तो हर ट्यूसडे को तो एटलीस्ट हनुमान जी के दर्शन करने जाएं। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी हर दिन करने की कोशिश करें और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है हर दिन करना तो एटलीस्ट हर ट्यूसडे को तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपका जो मंगल देवता है वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे और आप अपनी लाइफ में एक तरक्की की जो दिशा है वो आपके लिए बहुत ही आसान होती चली जाएगी एंड यू विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, विद फुल ऑफ पीस, विद फुल ऑफ एनर्जी। तो यही हम सभी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस के रास्ते पे चलते रहें और हमारे जो ये रास्ता है, ये जो जर्नी है, दैट शुड बी ऑल हैप्पी जर्नी, मतलब हमें इस जर्नी को भी एंजॉय करना है। तो अगर आप ये रेमेडीज़ करते हैं और अपने मार्स को देखते हैं कि कहाँ पर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस के रास्ते खुलते चले जाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार। थैंक यू सो मच।